गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भाई आज हम कल हमने किया था हैलाइड, ऑक्साइड और हाइड्राइड। आज हम करते हैं एनालिस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो रिस्पेक्टिव ग्रुप है हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इन चारों से नाइट्रोजन का सबसे अलग बिहेवियर होता है। क्यों? हमें ये बताना है कि नाइट्रोजन का सबसे अलग बिहेवियर होता है, क्यों होता है। तो इसमें सबसे पहले जो रीजन है वो क्या है? नाइट्रोजन so different behavior than respective group element। ठीक है, रिस्पेक्टिव रेस्ट, सॉरी यहाँ पर रिस्पेक्टिव की जगह रेस्ट बोल सही रहेगा। रेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली, इसकी जो फैमिली है नाइट्रोजन फैमिली, इसमें नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन का सबसे अलग बिहेवियर होता है, अलग जो दूसरे मेंबर है उनसे। ठीक है, देयर आर फॉलोइंग रीजन of different behavior ठीक है। फर्स्ट इज स्मॉल साइज। नाइट्रोजन का क्या होता है? सबसे स्मॉल साइज होता है। सेकंड इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, and third is high ionization energy, and fourth is absence of d orbital in valence cell। ठीक है, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल के अंदर अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स को करता है ये। तो भाई इसकी वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन दूसरे ग्रुप के कंपैरिजन में डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। किस रीजन की वजह से करता है? चार रीजन है जिनकी वजह से नाइट्रोजन का अलग बिहेवियर होता है। ठीक है, फर्स्ट बिहेवियर है जो प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टी अलग शो करता है? प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप आर। कौन सी प्रॉपर्टी इससे अलग अलग? फर्स्ट है पी पाई बॉन्डिंग। पी पाई बॉन्डिंग में कल भी की थी हमने ये पी पाई बॉन्डिंग। ये मैं ऊपर से रब कर रही हूँ कि ये हम कर चुके हैं सारा का सारा। ये बार साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है तो सबसे छोटा साइज होता है नाइट्रोजन का, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो पी पाई बॉन्डिंग के अंदर हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन है ये क्या करता है? पी पाई बॉन्डिंग करता है। ठीक है, तो इसके अंदर लिखेंगे ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम पी पाई बॉन्डिंग विद इटसेल्फ, खुद के साथ पी पाई बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, एंड टू जो है एग्जिस्ट एज गैस एट रूम टेम्परेचर के ऊपर वो किस में एग्जिस्ट करता है? गैस की तरह एग्जिस्ट करता है। सेकेंड इज
कैटिनेशन, ठीक है। जो ग्रुप 15th एलिमेंट है भाई, उसमें क्या होता है हमारा, ग्रुप 15th एलिमेंट सो कैटिनेशन बट less than 14th ग्रुप। 14th ग्रुप से क्या होगी, इसकी कम होगी। इन 15th ग्रुप के अंदर फोस्फोरस की सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर होती है। फोस्फोरस हैव मैक्सिमम कैटिनेशन एबिलिटी। ओके, नेक्स्ट इज, उसके बाद है भाई थर्ड इज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नाइट्रोजन is more non-metallic character than other element of this group, ठीक है। दूसरे ग्रुप के जो इसके एलिमेंट, इस ग्रुप के जो दूसरे एलिमेंट है उनके कंपैरिजन में इसका क्या होता है, मोर नॉन मेटल कैरेक्टर होता है। सबसे ज्यादा नॉन मेटल ये होता है। फिर उसके बाद होता है फोस्फोरस। आर्सेनिक और एंटीमनी तो होते ही मेटलोइड, और बिस्मिथ तो मेटल में ही आ जाता है, वो तो नॉन मेटल होता ही नहीं है। एंड इसके जो ऑक्साइड होते हैं भाई, ऑक्साइड भी कैसे होते हैं, ऑक्साइड नेचर ऑफ ऑक्साइड भी क्या होगा इसका, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज हाईली एसिडिक, ठीक है। कैसे होते हैं, हाईली एसिडिक होते हैं। फोस्फोरस के तो क्या है, फोस्फोरस के कैसे होते हैं, थोड़े से कम एसिडिक होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा एसिडिक किसके होते हैं भाई, नाइट्रोजन के होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन इज नॉन मेटल। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो सबसे ज्यादा, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिड होते हैं। तो जितना ज्यादा नॉन मेटल कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका ऑक्साइड एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये तो था भाई हमारा किसका, एनवस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं भाई ये कंपाउंड वगैरह एक बार बाद में करवाऊंगी मैं सबसे पहले, और नाइट्रोजन की ये जो साइड है ये बाद में करवाएंगे। ये एक्सेस वगैरह चेक करती हूँ मैं कि ये है भी या नहीं सिलेबस में, या हटा दिए हैं, तो एक बार ये चेक करने पड़ेंगे। कंपाउंड ऑक्सो एसिड करवाते हैं बाद में। इसकी केमिकल जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ये तो हो गई थी कि मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम भाई करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ, अभी हमने जो ये इससे पहले किया है, देखो पहले हमने किया था भाई, सभी ग्रुप को हम एक साथ लेके चल रहे थे, है ना। सभी सारे के सारे चारों के चारों ग्रुप की हमने एक साथ की थी। लेकिन अब हमने क्या किया है, केमिकल प्रॉपर्टी हमने किसकी पढ़ ली है, ग्रुप 15 की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रही है। अब हमने ग्रुप 16 की पढ़ेंगे, फिर ग्रुप 17 की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ के फिर ग्रुप
उसके बाद फिर हम इनके जो एसिड और जो रिएक्शंस है वो एक साथ कर लेंगे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16 की करेंगे। सबसे पहले आता है इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके अंदर भी ऑक्सीडेशन स्टेट ही आया था। क्या कहा था हमने कि डिफरेंट टाइप, वो कितनी, एक तो -3, एक +3 और एक +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कहा था। तो ये कितनी कॉन्फ़िगरेशन, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इनका, कॉन्फ़िगरेशन क्या था इनका, NS2Np4 है ना, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं भाई, या तो 2, अगर इसकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इसकी, Np6 इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। Np6 बनाना होता है, मतलब कोई भी एलिमेंट है भाई वो क्या अचीव करने की कोशिश करता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इस वजह से अगर इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाना होगा तो ये कौन सा कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे इसको, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से अगर इसकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देखी तो जनरली क्या होती है इसकी -2 होती है। लेकिन 1-2 कंपाउंड ऐसे होते हैं भाई, एक्सेप्शनल तो हर जगह ही होती है। तो एक्सेप्शनल केसेस में क्या होता है, इसका कई जगह -1 भी शो कर देता है 1-2 कंपाउंड के अंदर, 1-2 कई जगह हाफ भी शो कर देता है ये, ठीक है। वो ऑक्सीजन ही करता है सिर्फ, वो तो कोई करता नहीं है। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं इसकी, ये होती है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ये पी के ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, सिर्फ एस के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो +2, अगर ये इस वाले पी के 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो +4, अगर ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। बता दिया मैंने। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट किस लिए आई है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, NS2Np6 बन जाएगा अगर -2 होगा तो। और अगर ये S के NS2 मतलब अगर 2S2 2p2 है, सॉरी 2S2 2p4 है, 2S2 2p4 है, तो उस टाइम पर, तो अगर ये S जनरल सिमिलर एनर्जी है दोनों की, वो भी 2 सेकंड सेल में है, वो भी सेकंड सेल में है, तो अगर S से वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो वहां पर +2, S के 2 इलेक्ट्रॉन गए तो इस वजह से +2। अगर 4 P के जाते हैं, P के चारों इलेक्ट्रॉन लॉस करके NS2, ये भी तो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है, ठीक है। तो वहां पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। अगर ये क्या करता है भाई, 6 के 6 ये वाले इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लॉस, तो +6 हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो करता है, ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें फर्स्ट पॉइंट है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। These group element show -2 oxidation state due to, किस वजह से, due to gain 2 electron to achieve noble gas configuration. Next, noble gas configuration. नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए ये क्या करता है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसकी होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट पावर किसकी होती है, ऑक्सीजन हैव ऑक्सीजन सो SO -2 oxidation state more due to high electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। As the electronegativity
down the group decrease down the group tendency to show -2 oxidation state डिक्रीज। ठीक है, तो जैसे कुछ कंपाउंड है, बट इन एग्जांपल भी लिख देती हूँ मैं, जैसे इन H2O2 ऑक्सीजन इज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन H2O2 ऑक्सीजन इज -O2। अब दूसरा ले लेते हैं, इन KO2 ऑक्सीजन इज कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ये +1 है तो ये क्या होगा, हाफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट अगर O2O3 की बात करें, एंड इन O2 and O3 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। O2F2 इन O2F2 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, O2F2 के अंदर क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके भाई, तो ये माइनस कर लिया है। सेकंड अब आता है हमारा, इसके अंदर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन डज नॉट शो, ऑक्सीजन कभी भी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, डज नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। कभी भी वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेगा ऑक्सीजन, एक्सेप्ट सिर्फ एक एलिमेंट है जिसके अंदर वो ऑक्सीजन करता है, वो है O2F2। ठीक है, इसके अंदर शो करता है ये O2F2 या फिर OF2। ठीक है, इसके अंदर कितनी होती है इसकी, यहाँ पर है इसकी +1 एंड यहाँ पर इसकी -1 होती है, तो इसकी -2 एंड +2। ठीक है, +1 एंड +2 सिर्फ इन दो कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बाकी कहीं पर नहीं करता। The other element of this group so +2 +4 and +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कौन कौन सी शो कर रहे हैं ये, +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सटेंड करते हैं ना डी ऑर्बिटल के अंदर, तो इस वजह से इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं भाई +1 +2 ये क्या होते हैं, इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे डाउन द ग्रुप, तो किस तरीके से वो लिखते हैं हम लोग। +6 की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी डाउन द ग्रुप, +2 की इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप
and +6 oxidation state degrees down due to इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, किसकी वजह से? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ओके, नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट अब करते हैं हम रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारी रिएक्टिविटी टुवर्ड, उसमें भी हमने किया था रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीजन तो इसके कब शायद, हाँ इसके भी करेंगे भाई, ऑक्साइड तो इसके भी आएंगे। रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। ठीक है, देखो इसके अंदर हाइड्रोजन के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो इसके क्या बनते हैं? जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड ऑफ 16th ग्रुप के हाइड्राइड का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होगा? EH2O होता है ना, तो H2E। ठीक है, E इज 16th ग्रुप एलिमेंट। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? H2O, H2S, H2Se, H2Te, H2PO। ठीक है, ये होंगे हमारे सारे के सारे। तो अब हम इसकी स्ट्रक्चर करते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर के लिए वही हमें क्या करना होता है भाई? जनरल कॉन्फ़िगरेशन। इसमें से कोई सा भी एक ले लेते हैं, सबकी सेम स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, इन सभी की सेम स्ट्रक्चर बनेगी, कोई सा भी एक ले लेते हैं, चाहे सल्फर ले लो, चाहे सेलेनियम, टेरियम, कोई सा भी एक ले लो, सबकी एक बनेगी। तो वाटर ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है? यहाँ पर हीलियम और 2s2 2p4 है ना, ये होता है। मैंने क्या कहा था? सबसे पहले सेंट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद उसको एज इट इज उतार देना है। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद उसको एज इट इज ऑर्बिटल की फॉर्म में लिख देना है। तो एज इट इज ऑर्बिटल की फॉर्म में लिख दिया है हमने सेंट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसके बाद उसका एज इट इज। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है? इतना करने के बाद हमें सराउंडिंग वाले एलिमेंट देखने हैं कि सराउंडिंग में क्या लगा हुआ है। सराउंडिंग में क्या लगे हुए हैं? इसके साथ 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है? 1 की। तो 2 हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी? 2 की। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड है ही, तो इसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेड करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करेगा? 2 यहीं पर बॉन्ड बना लेगा और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी? sp3 हो जाएगी। ठीक है, और sp3 के लिए हमें पता ही है ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, ज्योमेट्री क्या होती है? ये है भाई ज्योमेट्री। ठीक है, ध्यान रखना क्या है ये? ज्योमेट्री है, ना कि शेप। शेप और ज्योमेट्री के अंदर फर्क होता है। अब इसकी बनाते हैं हम शेप। ऑक्सीजन इस सेंट्रल एटम बीच में होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन हमने लगा दिए। इसके साथ 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है, 2 लोन पेयर है। जो ये एंगल होता है, ये वाला एंगल होता है 104 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, ये जो एंगल है, और जो शेप है इसकी, शेप कैसी होती है इसकी? बेंट कह लो या फिर वी शेप कह लो। ठीक है, बेंट कह लो या फिर इसको वी शेप कह लो। ओके, ये कैसा है भाई? बेंट है या फिर वी शेप है। ओके, अब हमें करना है इसका बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? डिक्रीज होता है यहां से यहां तक। ठीक है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज इन ऑर्डर। किस ऑर्डर में डिक्रीज होता है? सबसे पहले H2O, फिर H2S, फिर
H2Se, फिर H2Te, ठीक है, H2Te, टी तक ही लिया हुआ। पोलोनियम थोड़ा सा रेडियो एक्टिव में आ जाता है, तो इस वजह से पोलोनियम को हम स्टडी नहीं करते। क्यों है भाई ये ऐसा? वैसे तो टेट्राहेड्रल के अंदर एंगल होता है 109 का। टेट्राहेड्रल के अंदर एंगल क्या होता है? 109.28 मिनट। टेट्राहेड्रल के अंदर ये वाला एंगल होता है, बट इसका एंगल कितना हो गया? 104 हो गया। क्यों ये वाला एंगल क्यों हुआ है कम? ड्यू टू लोन पेयर, ड्यू टू लोन पेयर, ठीक है, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। हमने ये 11th क्लास में कर चुके हो तुम। लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर उसके बाद बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली जो रिपल्शन है, ये कौन सी है? लोन पेयर, तो सबसे ज्यादा ये होगी। फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये वाली सबसे कम ये होती है, तो सबसे ज्यादा कौन सी होगी? ये वाली होगी, है ना। अब ये रिपल्शन ज्यादा होगी तो ये यहाँ आ गया लोन पेयर अगर इसके पास आएगा तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी, ये भी होती है इससे ज्यादा। एक तो ये रिपल्शन हो रही है, यहाँ से भी रिपल कर रहा है भाई। अगर ये इसको यहाँ से धक्का मार रहा है ना, तो ये उल्टा इसको धक्का मार रहा है जोर से। अब तुम किसी को जो धक्का मारते हो, पुल करते हो, तुम हल्का सा धक्का मारते हो और सामने वाला जोर से धक्का मारे, तो कहां पर? तुम्हारी तरफ ही गिरोगे ना तुम वापिस, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर यही है कि अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इस वजह से एंगल क्या हो गया इसका? डिक्रीज हो गया भाई, ओके। बट जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, एंगल क्या होता है यहाँ पर? डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? सबसे ज्यादा इसका होता है, फिर इसका, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। तो इस वजह से जो ये वाली रिपल्शन है ये क्या होती है? कम होती है, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज। सो बॉन्ड पेयर रिपल्शन डिक्रीज, ठीक है। बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो सबसे पहले तो भी यहाँ पर हमने क्या किया है? ऑक्सीडेशन स्टेट की है। कौन सी शो करता है? माइनस में तो -2 करता है, प्लस में +2, +4 एंड +6 शो करता है ये। फिर उसके बाद हम कर रहे हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, मतलब जब भी ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। फिर हाइड्राइड बनाएंगे। हाइड्राइड की सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर की है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसे नहीं पूछेगा कि हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर बनाओ, नहीं। ये जो कंपाउंड दे रखे हैं तुम्हें इतने सारे जो बड़े हैं, इनमें से कोई सा भी एक दे देगा और ये कह देगा कि इसकी स्ट्रक्चर बनाकर दिखाओ, तो स्ट्रक्चर सेम एज इट इज बनानी है भाई। अगर आती है, चाहे इसमें से किसी की भी आती है, स्ट्रक्चर एज इट इज इतना स्ट्रक्चर के अंदर बनाना ही बनाना है, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट है, उसके बाद हमें क्या करना है? फिजिकल स्टेट। हाइड्राइड का ही कर रहे हैं हम ये सारा, फिर उसके बाद ऑक्साइड करेंगे। पहले हाइड्राइड का ही पढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ 16th ग्रुप, ठीक है। सबसे पहले फिजिकल स्टेट, कलर, ऑर्डर एक्सेट्रा। H2O इज कलरलेस। H2O का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस,
कोई स्मेल नहीं होती वाटर की, कोई स्मेल होती है पानी की। ऑर्डरलेस लिक्विड किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये लिक्विड की स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वाहिल अदर हाइड्राइड while other hydride of other element are unpleasant foul smelling, ठीक है। foul smelling poisonous gases, okay। second is volatility, हाइड्राइड ऑफ वॉलेटिलिटी की जगह यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं भाई, है ना। वोलेटाइल जब मैंने सेकंड चैप्टर बताया था तो उसके अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कौन से होते हैं। वोलेटाइल वो होते हैं जो इजीली वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉन वोलेटाइल वो होते हैं जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते। तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वही तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो तो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वोलेटिलिटी मतलब इनडायरेक्टली हम किसकी बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 16th हाइड्राइड फर्स्ट डिक्रीज, पहले तो क्या होगा डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, उसके बाद क्या करेगा इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर क्या होता है इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जैसे इंक्रीज ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा तो इसका होता है H2O का, ठीक है, सबसे ज्यादा, फिर H2TE, फिर H2SE और फिर H2S, ये आता है। मतलब इस तरीके से आएगा। अगर यहाँ पर हम ग्राफ में दिखाना चाहें तो ग्राफ के अंदर यहाँ पर मैं बॉइलिंग पॉइंट ले लेती हूँ और यहाँ पर ग्रुप हाइड्राइड है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास है, ये पूरा लिखना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास तो ऐसे है, ये ऐसे है। यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर है H2S, यहाँ पर है H2SE और यहाँ पर है H2TE, ओके। तो इस तरीके से है भाई, बिकॉज किस वजह से होता है ये, इन H2O स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग is present, so it have highest boiling point, ठीक है। and other element hydride have van der Waals forces, and van der Waals forces, these forces increase with increase
molecular mass. So molecular mass increase होता है. So boiling point increase from H to S to H to T. ठीक है, H to S से H to T इंक्रीज होता है. थर्ड इज एसिडिक कैरेक्टर. एसिडिक कैरेक्टर. एसिड बेस हम किसके बेस पे देखते हैं भाई? हाइड्रोजन हो या फिर क्या हो, लोन पेयर हो. तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन ही है. तो जो हाइड्रोजन को लॉस करते हैं वो क्या होंगे? हाईली एसिडिक होते हैं. अब हमें इसके अंदर देखना है, ये जो कंपाउंड है हमारे, ये है चारों के चारों. अब हमें इन चारों के अंदर ये देखना है भाई कौन सा इजीली हाइड्रोजन को लॉस कर देगा. ये देखना है हमें कि कौन सा इजीली H पॉजिटिव को लॉस कर देता है. ठीक है, ये देखना है. वाटर तो करेगा नहीं H पॉजिटिव को लॉस, बिकॉज वाटर इज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो इस वजह से वाटर तो लॉस नहीं करेगा भाई हाइड्रोजन का. H पॉजिटिव आयन लॉस नहीं करेगा. तो इस वजह से ये तो एसिड होता ही नहीं, ये तो न्यूट्रल होता है. इसके अंदर लिखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज डाउन द ग्रुप, increase down the group from H2O to H2Te. ठीक है, H2O to, because size of group 16th element increase. ठीक है, and bond length increase. The bond length increase. So bond dissociation energy decrease. Hence H positive easily release. ठीक है, इजीली रिलीज हो जाएगा. ठीक है, तो एसिडिक का क्या होगा? सबसे ज्यादा यहाँ पर H2Te का सबसे ज्यादा, फिर H2Se का, फिर H2S और फिर H2O. ठीक है भैया, एक मिनट मैं देख लेती हूँ दिख रहा है क्या तुम्हें? हाँ दिख रहा है. ठीक है, H2Te. नेक्स्ट हम करते हैं इसके अंदर थर्मल स्टेबिलिटी. अब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी. और रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी क्या होगा? रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होगा. थर्मल स्टेबिलिटी. फोर्थ इज थर्मल स्टेबिलिटी. It decrease down the group due to size difference between hydrogen and group 16th element increase. So bond strength decrease. बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी. तो सबसे ज्यादा H2O वाला होगा, फिर H2S वाला और फिर H2Se वाला और फिर H2Te वाला. लास्ट है हमारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर. आज का लास्ट टॉपिक है ये हमारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर. इट इंक्रीज डाउन द ग्रुप. ठीक है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसके
इसके बेस पर देखना। रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? जो दूसरों को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो। खुद ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है? ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करना, हाइड्रोजन को लॉस करना। अभी किया था हमने इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज tendency to lose H positive ion increase down the group। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? H2Te का, फिर H2Se का, फिर H2S का और फिर H2O का। ठीक है भाई, आज इस ग्रुप में इतना ही करते हैं हम, बाकी कल करेंगे। हाइड्राइड हमने कंप्लीट कर लिया, बाकी कल करेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, नेक्स्ट लेक्चर में उसका रिप्लाई किया जाएगा।